नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। अमित अग्रवाल 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन में भी संलिप्त, 7 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर। दरअसल आपको बता दें कि ईडी ने खुलासा किया है कि राजीव कुमार कैश कांड मामले में गिरफ्तार अमित अग्रवाल साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन में भी शामिल रहे हैं। जांच में प्रेम प्रकाश की कंपनियों से अमित की कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग किए जाने के सबूत मिले हैं। ईडी ने शनिवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में दायर रिमांड पिटीशन में बताया कि अमित अग्रवाल ने सुनियोजित साजिश के तहत हाईकोर्ट में चल रहे पीआईएल को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर साजिश रची। सोनू अग्रवाल के माध्यम से खुद ही अधिवक्ता राजीव कुमार से संपर्क किया और 50 लाख रुपए देकर पकड़वाया। इस पूरे प्रकरण में अमित अग्रवाल का उद्देश्य पीआईएल को नुकसान पहुंचाकर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से बचना था। सुनवाई के बाद ईडी अदालत के प्रभारी न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने आरोपी अमित कुमार अग्रवाल को 7 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर देने की स्वीकृति दी है। हालांकि ईडी ने 14 दिनों की रिमांड की मांग की थी। रिमांड की अवधि 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक होगी। इससे पूर्व अदालत ने आरोपी को 14 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। हजारीबाग में ईद मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान बड़ा हादसा, एक की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम धर्मावलंबियों के महत्वपूर्ण पर्व ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत छावनिया गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार पर्व के दिन पूर्वाहन निकाले गए जुलूस ए मोहम्मदी के दौरान छावनिया गाँव में साउंड बॉक्स के 11,000 वोल्ट के तार में सट जाने के कारण जुलूस में शामिल एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल स्थानीय पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद हजारीबाग स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेजा गया है, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया गया। बता दें कि हादसे के बाद चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। जुलूस में शामिल लोग फौरन घायलों को स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं मृतक का शव पहुंचते ही गाँव में चीख पुकार मच गई। मृतक के परिजनों के चित्कार से पूरा माहौल गमहीन हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार छावनिया गाँव में निकले जुलूस ए मोहम्मदी के दौरान एक ट्रैक्टर पर कई बॉक्स साउंड और चोंगा लगा हुआ था। गाँव के ट्रांसफार्मर के पास रास्ते में पानी जमा होने के कारण ट्रैक्टर दाहिनी और ट्रांसफार्मर के नजदीक से गुजर रहा था कि उसका साउंड बॉक्स और चोंगा 11,000 वोल्ट के तार से सट गया। इससे पूरे ट्रैक्टर में करंट प्रभावित हो गया। ट्रैक्टर पर सवार लोग इसके चपेट में आ गए। करंट के कारण ट्रैक्टर के पहिए का टायर भी जल गया। रांची के टाटा कैंसर अस्पताल में ओपीडी शुरू, जल्द मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं। आपको बता दें कि राज्य के कैंसर रोगियों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स में कैंसर स्पेशलिटी विंग की स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी। रेडियोथेरेपी पद्धति से शुरुआत में कैंसर मरीजों का इलाज हुआ। फिर वर्ष 2019 में मेडिकल ऑन्कोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग की स्थापना की गई। हालांकि कुछ दिनों तक ही मेडिकल ऑन्कोलॉजी का लाभ कैंसर मरीजों को मिल पाया। फिलहाल 2 साल से इस विभाग में डॉक्टर ही नहीं है। इस कारण मरीजों को चिकित्सीय परामर्श नहीं मिल पाता है। मरीजों को बेबस होकर अन्य अस्पताल रेफर करना पड़ता है। राजधानी रांची के टाटा कंपनी के कैंसर अस्पताल का ओपीडी शुरू हो गया है। एक माह में करीब 200 मरीजों ने लाभ उठाया। टाटा ने काके के सुकुरहोटू में कैंसर अस्पताल का निर्माण कराया है। इसका शिलान्यास 10 नवंबर 2018 को हुआ था। इसके पहले चरण का काम शुरू हो गया है। मरीजों का इलाज भी शुरू हो गया है। अभी मरीजों को भर्ती करने की सुविधा नहीं शुरू हुई है। इसके लिए राज्य सरकार ने टाटा कंपनी को ऋण पास की जमीन दी थी। अपराधियों व बिचौलियों से घिरी है राज्य सरकार, अब विलंब बर्खास्त करे राज्यपाल बाबूलाल मरांडी। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार भ्रष्टाचार में आकर डूबी है। सरकार अपराधियों व बिचौलियों से घिरी हुई है। मुख्यमंत्री आवास बिचौलियों का आवास बन गया है। यहाँ ट्रांसफर, पोस्टिंग व टेंडर का मोल भाव तय होता है। यह सरकार जितने दिन रहेगी राज्य का उतना बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में पार्टी राज्यपाल से मांग करती है कि मुख्यमंत्री को अविलंब बर्खास्त करे। भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मरांडी ने कहा कि राज्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के ठिकानों से करोड़ों की नकदी बरामद होती है। ऐसे में जेल भेजा गया। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि जेल के अंदर है। प्रेम प्रकाश के घर से मुख्यमंत्री आवास में पदस्थापित पुलिस कर्मियों की AK-47 राइफल बरामद होती है। करोड़ों रुपए नकद मिलते हैं। अब अमित अग्रवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया। ईडी को इन सबके मोबाइल टेलीफोन की डिटेल निकालकर जांच करनी चाहिए कि ये लोग कब, किन से और किस हैसियत से बात करते रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सबके तार आपस में जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि इन सभी को उनका संरक्षण है या नहीं। श्री मरांडी ने जरमुंडी में बेटी को जलाकर मारने की घटना की निंदा करते हुए कहा कि राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। हेमंत तो हिम्मत है का नारा अपराधियों पर पूरी तरह लागू हो रहा है। राज्य की विधि व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। मौके पर मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, अविनाश कुमार व योगेंद्र प्रताप सिंह मौजूद थे।
झारखंड में रोजगार प्रोत्साहन के तहत मिलेंगे इतने रुपए, कैबिनेट में भेजा प्रस्ताव। बता दें कि झारखंड सरकार बेरोजगारी भत्ता को नया रूप देने जा रही है और इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार हो गया है। जो युवा कौशल प्रशिक्षण पाना चाहते हैं उन्हें सरकार रोजगार प्रोत्साहन के तहत 1 वर्ष के लिए प्रति माह 1000 से लेकर 1800 रुपए तक देगी। 15 नवंबर से यह योजना लागू की जा सकती है। श्रम विभाग ने सीएम सारथी योजना का प्रस्ताव कैबिनेट के लिए भेज दिया है। साथ ही प्रस्ताव के अनुसार यूपीएससी, जेपीएससी, पीटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को फाइनल तैयारी के लिए राज्य सरकार डीबीटी के माध्यम से 50,000 रुपए देगी। वहीं केंद्रीय व राज्य की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए शर्त है कि उन्हीं युवाओं को योजना का लाभ मिलेगा जो झारखंड के नियोजनालयों से निबंधित हैं। यह लाभ एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस व दिव्यांग छात्रों को दिया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकार निःशुल्क कोचिंग की सुविधा देगी। 10 अक्टूबर को होने वाले कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव आ सकता है। वहीं राज्य के 1,93,000 कर्मियों का डीए 4% बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। केंद्र ने एमडीएम के कुकिंग फास्ट की राशि में की बढ़ोतरी। अब कक्षा 1 से 8 के लिए मिलेंगे इतने रुपए। दरअसल आपको बता दें केंद्र सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के तहत दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की गई है। इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को पत्र भेजा गया है। पत्र के अनुसार अब कक्षा 1 से 5 के लिए प्रति बच्चा कुकिंग फास्ट के मद में 5 रुपए 45 पैसे हुआ। कक्षा 6 से 8 के लिए 8 रुपए 17 पैसे मिलेंगे। अब तक कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए 4 रुपए 97 पैसे हुआ। कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए 7 रुपए 45 पैसे दिए जाते थे। यह राशि 1 अक्टूबर की तिथि से बढ़ाई गई है। झारखंड में प्रतिदिन लगभग 30 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में अगले सप्ताह सभी जिलों को पत्र भेज दिया जाएगा। साथ ही सरकारी स्कूलों को बकाया बिजली बिल की जानकारी मांगी गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है। निदेशालय द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि जेबीवीएनएल द्वारा उपलब्ध कराए गए लिस्ट के आलोक में बकाया बिजली बिल का मिलान कर जानकारी देना है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।